हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि एसबीआई बैंक में क्लर्क की भर्ती आई हुई है बहुत सारी, जिसमें दिव्यांगजन भी अप्लाई कर सकते हैं और दिव्यांगजनों की भी अच्छी खासी पोस्ट है। आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि एसबीआई क्लर्क का फॉर्म किस तरीके से अप्लाई करना है, खासकर दिव्यांगजनों को किस तरीके से अप्लाई करना है। बिल्कुल एक एक पॉइंट बताऊंगा, किस तरीके से कैटेगरी चूज़ करनी है और कौन से दिव्यांगों को किस कैटेगरी में जाना है और किस तरीके से चूज़ करना है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कौन सा ऑप्शन यस करना है, कौन सा नो करना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। अगर आपने इससे पहले वाली मेरी वीडियो नहीं देखी, जिसमें मैंने डिटेल में सब कुछ बताया है कि दिव्यांगों की कहाँ पर कितनी पोस्ट है, किन दिव्यांगों की कितनी पोस्ट है और किस स्टेट में किस दिव्यांग की कितनी पोस्ट है और एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया है। तो आप उसको पहले ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद में आप अपना फॉर्म अपने हाथ से, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कोई फ़ीस नहीं लग रही है। तो आपको बेकारी साइबर कैफ़े वगैरह आप जाएंगे तो आपके पैसे लगेंगे। इससे बढ़िया आप अपने मोबाइल से ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके रिडायरेक्ट यहाँ पर हो जाएंगे। बस आप क्योंकि न्यू हैं और न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप करेंगे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही आपके सामने ये पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल, फ़ोटो सिग्नेचर और एडिशनल डिटेल्स वगैरह सब कुछ इसमें फिल करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल्स देंगे, जिसमें अपना फर्स्ट नेम टाइप करेंगे और उसके बाद में उसको कंफर्म कर देंगे। फिर मिडल नेम लिखेंगे, उसको कंफर्म कर देंगे। उसके बाद में लास्ट नेम लिखेंगे और उसके बाद में कंफर्म कर देंगे। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होती है, जैसे फर्स्ट नेम और मिडल नेम लास्ट नेम है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है संदीप कुमार यादव, तो संदीप उसका फर्स्ट नेम हो गया, मिडल नेम उसका कुमार हो गया और यादव उसका लास्ट नेम हो गया। मान लीजिए किसी का नाम केवल संदीप कुमार है तो संदीप फर्स्ट नाम में करेंगे, उसको कंफर्म करेंगे और मिडल छोड़ देंगे, लास्ट में कुमार लिख देंगे। अगर किसी का केवल नाम संदीप ही है तो वो संदीप फर्स्ट वाले नेम में संदीप लिख देंगे और उसके बाद में उसको कंफर्म कर देंगे, बाकी छोड़ देंगे, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके नाम में मिडल नेम और लास्ट नेम है तो ज़रूर उसको फिल करिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देंगे, एक्टिव मोबाइल नंबर, और उसको कंफर्म कर देंगे। अगर अल्टरनेटिव नंबर कोई है तो दे देंगे, वरना इसको छोड़ देंगे। इसके बाद अपनी ईमेल आईडी, यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे, @ अपने आप लगा हुआ है। यहाँ पर डोमेन नेम चूज़ कर लेंगे, जीमेल जो भी आपकी है, यहाँ पर मान लीजिए जीमेल ही लगभग होती है। फिर उसके बाद में कंफर्म में पूरी ईमेल आईडी अपनी लिख देंगे। उसके बाद में ये सिक्योरिटी कोड, यहाँ पर जो कैप्चा है इसको फिल करेंगे। फिल करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। एक बात और याद रखिए, जैसे आपने यहाँ पर नाम लिखा है और इसके बाद में स्पेस है, और जब आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये इस स्पेस की वजह से आपका फॉर्म सबमिट यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करने पर आगे नहीं बढ़ेगा। इस स्पेस को यहाँ से कट कर दीजिए, तभी आपका बिल्कुल स्पेस यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए। संदीप के बाद में पी के बाद में तुरंत कर्सर होना चाहिए, यहाँ पर स्पेस नहीं होना चाहिए। जो भी आपका नाम है कहीं पर भी स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर स्पेस होगा तो वो सेव एंड नेक्स्ट नहीं होगा। ये बहुत लोगों के साथ में दिक्कत आती है, इसलिए मैंने बता दिया। सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपके सामने ये पॉपअप आएगा, ओके पर क्लिक कर देना। दोस्तों, ओके पर क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आ जाएगा। आप अगले कॉलम में पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आपको अपना फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा। ठीक है, पहले इसकी सबसे पहले गाइडलाइन देख लेते हैं कि फ़ोटो सिग्नेचर कितने केबी में और कितने में अपलोड करना है। ये देखिए दोस्तों, आपको फ़ोटो जो है वो कलर्ड फ़ोटो होना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड इसमें प्रीफर किया है, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और उसकी डायमेंशन जो है, अगर उसका साइज़ देखें तो साइज़ 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। इसी तरीके से अगर कोई जो इसमें थंब मांगा गया है, लेफ़्ट थंब, तो अगर किसी को थंब करना है तो वो 10 से 20 केबी के बीच में होना चाहिए। और अगर जब लास्ट में लेफ़्ट थंब मांगा जाएगा तो वो 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। तो ये सब आप बना के पहले से ही रख लेना। और इसमें डिक्लेरेशन भी मांगी है, मैं आपको बताऊंगा क्या डिक्लेरेशन है आगे। उसको 50 से 100 केबी के बीच में आपको अपलोड करना होगा।
तो अब यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करने के लिए आप चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे। आपका मोबाइल में जहाँ पर भी फाइल रखी फ़ोटो रखा होगा वहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। फिर उसके बाद में आई कन्फर्म कर देंगे। इसी तरीके से सिग्नेचर या थंब, जो ब्लाइंड बच्चे हैं वो अपना थंब इम्प्रेशन यहाँ पर देंगे, तो उसमें वो भी चूज़ फाइल करेंगे। जहाँ पर भी मोबाइल में जिस फोल्डर में भी रखा होगा वहाँ पर जाएगा, और वहाँ पर जाने के बाद में उसको सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर यहाँ पर इसको वहाँ पर ओके करने के बाद में यहाँ पर कन्फर्म कर देंगे, और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने पूरी डिटेल्स भरने के लिए यहाँ पर अगले स्टेप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी होगी। जैसे सबसे पहले आपको सर्कल चूज़ करना होगा। सर्कल यानी किस सर्कल से आप भरना चाहते हो, उसमें सर्कल दिया हुआ नोटिफिकेशन में। अहमदाबाद, अमरावती, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़ के साथ में न्यू दिल्ली, या चंडीगढ़, चेन्नई, और हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, या लखनऊ, न्यू दिल्ली। तो ये जहाँ से भी आप फिल करना चाहते हैं वहाँ पर कर दीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर चंडीगढ़ किया, तो अब यहाँ पर मुझसे सर्कल प्रेफरेंस वाले जो ऑप्शन है वो यहाँ पर डिसेबल्ड है। अगर मैं यहीं पर लखनऊ और न्यू दिल्ली करता हूँ तो मुझसे यहाँ पर प्रेफरेंस पूछी जाएगी कि फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना है और सेकंड प्रेफरेंस किसको देना है। फिर उसके बाद में आपसे स्टेट यूटी यू वांट अप्लाई फॉर, मतलब जहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हैं उस स्टेट यूटी, तो वो तो अपने आप जब आपका सर्कल आ जाएगा उसके हिसाब से आपका यहाँ पर दिखा देगा। अब आपसे पूछा है लोकल लैंग्वेज फॉर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो आप हिंदी का या उर्दू का, तो आप हिंदी ही देंगे। अब इसमें एक बात ये है कि इसमें ये जो ऑप्शन दिया है कि डू यू हैव 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडी स्पेसिफिक ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज। तो अगर आप मान लीजिए जैसे मैं ये उत्तर प्रदेश से भर रहा हूँ और मेरी हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट भी यहाँ से हाई स्कूल भी यहीं से है, यूपी से, और उस पर हिंदी सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट है, तो मैं इस पर यस कर दूंगा। तो मुझको यहाँ पर लोकल लैंग्वेज का टेस्ट नहीं देना पड़ेगा प्रोफिशिएंसी। मान लीजिए मैं हूँ तो उत्तर प्रदेश का और मैं अप्लाई करना चाहता हूँ किसी ऐसे राज्य से जहाँ पर हिंदी नहीं है और मेरी मार्कशीट्स पे भी वहाँ की लोकल भाषा नहीं है, तो फिर मुझे वहाँ की लोकल लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सेम उसी राज्य से हैं, या मान लीजिए आप मध्य प्रदेश वहाँ कोलकाता से भरना चाहते हैं और कोलकाता की आप लैंग्वेज जानते हैं कोंकणी, और आपकी मार्कशीट पे भी कोंकणी है, तो फिर आपको वहाँ का टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको अपने हिसाब से चूज़ कर लेना। उसके बाद में आपको अपनी कैटेगरी बतानी है, जनरल, AWS, OBC, SC, ST जो भी है। मान लीजिए अगर आप OBC पे क्लिक करते हैं तो इसके बाद में आपको अपनी सब कैटेगरी बताना होगा, मतलब OBC में आप क्या है, अहीर है या OBC में गुप्ता वगैरह जो होते हैं उसमें से क्या है वो अपना यहाँ पर फिल करना होगा। आई कन्फर्म दैट आई एम, अगर EWS वाले कोई है तो यहाँ पर ये चेक करेंगे वो जब। इसके बाद में आर यू ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ SBI, मतलब SBI से अगर आपने ट्रेनिंग की है अप्रेंटिस की तो आप इस पर यस करेंगे। यस करेंगे तो आपने कब स्टार्ट किया था, कब एंड हुआ, ये हो जाएगा। अगर आपने नहीं किए तो सीधा सीधा इस पर नो कर देंगे। इसके बाद में आपके सामने आएगा आर यू पर्सन विद बेंचमार्क, यहाँ पर आपका मेन फोकस रहना चाहिए। तो अगर आप डिसेबल्ड है तो यहाँ पर यस करेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा कौन सी कैटेगरी में, VI, HI, लोकोमोटर डिसेबल्ड, या यहाँ पर जो अदर डिसेबिलिटी है मल्टीपल वगैरह वो। मान लीजिए मैं VI पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ओके पर फिर क्लिक करना होगा। ओके पर क्लिक करने के बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आप ब्लाइंडनेस है या लो विज़न है। मान लीजिए आप ब्लाइंडनेस है तो ये आपसे सब कैटेगरी पूछी जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर HI करता हूँ तो फिर ये ओके करने के लिए कहेगा, ओके पर आप क्लिक कर देना। सॉरी, यहाँ पर हाँ ओके आ गया, ओके। और फिर उसके बाद में आपसे सब टाइप डिसेबिलिटी पूछी जाएगी कि आप डेफ है या हियरिंग हार्ड हियरिंग है। इसके बाद में अगर मैं ऐसे ही लोकोमोटर डिसेबल्ड पर यहाँ क्लिक करता हूँ, ओके पर क्लिक करूँगा, और फिर आपसे पूछी जाएगी कि आपकी सब टाइप कैटेगरी क्या है। मतलब OA वन आर्म अफेक्टेड, मतलब आपका एक हाथ में प्रॉब्लम है, राइट या लेफ्ट, या BA बोथ आर्म यानी दोनों हाथों में प्रॉब्लम है, या OL वन लेग अफेक्टेड है, मतलब राइट हो या लेफ्ट, या BL दोनों पैरों में दिक्कत है, या लेप्रोसी क्योर्ड है, या सेरेब्रल पाल्सी है, या डाउन सिंड्रोम है, या मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, या एसिड अटैक है, या स्पाइनल डिस्ट्रोफी या स्पाइनल इंजरी है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। ठीक है, और अगर आप लोकोमोटर भी नहीं है, किसी अदर डिसेबिलिटी में आते हैं तो आप ये लास्ट वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पर आप अपनी सब कैटेगरी बताएंगे क्या है। आप SLD है यानी स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी है, या माइल्ड है मतलब मेंटली इलनेस है, या ID है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ASD है, या फिर मल्टीपल डिसेबिलिटी, जो भी आप है यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। उसके बाद में आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, देखिए अगर मैं ऊपर ब्लाइंड VI चूज़ किया होता
तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपको स्क्राइबर चाहिए, तो स्क्राइबर वाले पे आप यस कर देंगे। इसके अलावा जिनके हाथों में प्रॉब्लम है और वो भी स्क्राइबर लेना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आर यू राइटिंग स्पीड इज़ अफेक्टेड पर यस कर देंगे। यस करेंगे तो फिर वेदर योर डोमेन राइटिंग हैंड इज़ अफेक्टेड, इस पर भी यस कर देंगे। उसके बाद में आपको टाइम चाहिए, इसके लिए यस कर देंगे, और आपको स्क्राइबर चाहिए, यस कर देंगे। ठीक है, अगर आपके हाथों में प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे, और हैंड इफेक्टेड नहीं है तो नो कर देंगे, फिर आपको स्क्राइबर नहीं मिलेगा। हैंड आपका इफेक्टेड है तभी आपको राइटर मिलेगा। ठीक है, तो जो ब्लाइंड भाई है या बहन है, अगर वो यहाँ पर ब्लाइंड चूज़ करेंगे तो फिर उनको स्क्राइबर का ऑप्शन डिसेबल नहीं होगा, वो यहाँ पर यस कर देंगे। इसके बाद आप आगे आएंगे, आगे आने के बाद में बताएंगे कि आयु पर्सन अगर कोई 40% से कम है तो वो यहाँ पर बता देंगे, और यहाँ पर उनको भी राइटर मिल जाएगा। इसके अलावा आपका रिलीजन क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे, और अगर आप माइनॉरिटी से है तो यस कर देंगे, इंडियन सेलेक्ट हुआ है। इस वाले ऑप्शन को अगर आपको चाहिए, मान लीजिए डाइवोर्सी वुमेन है या कोई अलग से हस्बैंड से अलग रहती है, तो उनको वो अगर कोई ऐसी है तो उनको यस कर देंगे, वरना इस ऑप्शन को नो कर देंगे। अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। डिसेबल सर्विस मैन है तो यस करेंगे, नो करेंगे। और अगर आप सर्विस मैन स्किल्ड है तो इसको यस करेंगे, वरना नो करेंगे। अगर आप पर कभी कोई मुकदमा कुछ ऐसी बात हुई है SBI, हाँ, आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन SBI, तो अगर आप SBI में पहले से काम करते हैं क्लरिकल कैडर में तो यस करेंगे, वरना इसको नो कर देंगे। और हैव यू अर्लियर एम्प्लॉई इन स्टेट बैंक के अगर आप एम्प्लॉई है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। डू यू हैव रिकॉर्ड ऑफ डिफ़ॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ लोन वगैरह का अगर सिविल स्कोर का कुछ है तो इसको यस करेंगे, वरना नो करेंगे। अगर आपके ऊपर कभी रिपोर्ट वगैरह हुई है करेक्टर्स से लेकर तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। इसके बाद में आपको अपना सेंटर चूज़ करना होगा प्रीलिम्स का, तो आप यहाँ पर जिस भी स्टेट में अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसको चूज़ कर लेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश कर लिया, तो यहाँ पर कोड अपने आप आ जाएगा। अब मुझसे सिटी पूछी जाएगी किस सिटी में मैं देना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर लखनऊ चूज़ कर लिया। इसके बाद में आपको मेंस पेपर कहाँ देना है वो आप बता दीजिए, आप जिस भी स्टेट में देना चाहते हैं वो चूज़ कर लेंगे, और उसका मेंस का भी सेंटर बता देंगे कहाँ पे आप लेना चाहते हैं। फिर इसके बाद में आपको अपनी आईडी प्रूफ देना होगा। आईडी प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे दीजिए, पासपोर्ट, आधार और पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आप यहाँ पर देना चाहते हैं, या अदर कोई है तो अदर पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अपना आईडी प्रूफ नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, और फिल करने के बाद में आप किस मीडियम में, हिंदी मीडियम में देना चाहते हैं एग्ज़ाम या इंग्लिश उर्दू, जो वहाँ की भाषा होगी लोकल लैंग्वेज वो यहाँ पर आ जाएगी आपके स्टेट के हिसाब से। तो मैंने मान लीजिए इंग्लिश और हिंदी कर दिया। इसके बाद में आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, और यहाँ पर अपना जेंडर बताएंगे, मेल या फीमेल, और अगर आप ट्विन ब्रदर सिस्टर है तो इसको यस करेंगे, वरना नो करेंगे। इसके अलावा आप अपनी मैरिज है या अनमैरिज है ये सब बता देंगे, जो भी है, विडो है, कुछ भी है। फिर यहाँ पर अपना पापा का नाम कन्फर्म करेंगे, फादर्स नेम, फादर फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। इसी तरीके से मदर का फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। अगर मिडल नेम लास्ट नेम नहीं है तो फर्स्ट नेम आप लिख देंगे, कोई मैंडेटरी नहीं है लिखना। उसके बाद में आप अपना पूरा यहाँ पर एड्रेस फिल करेंगे, अपने गांव वगैरह का नाम, तहसील, पोस्ट, और अपना डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, और आपका अगर परमानेंट और करेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो सेम एज पर क्लिक कर देंगे, दोनों एक सा हो जाएंगे। इसके बाद में आपको GST किस एड्रेस पर इन्वॉल्व करनी है वो यहाँ पर आ जाएगा, परमानेंट या लोकल। इसके बाद में फ़ीस जो है दिव्यांग की और SC/ST की वो नील है। इसके बाद में वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक कर देंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे अगर सब कुछ सही होगा तो। देखिए जैसे मैं सबमिट कर रहा था तो उसमें ये दिक्कत आ रही है। अगर मैं मान लीजिए कहीं पर सर्कल 2 है, जैसे 2 साथ में है, जैसे मैंने यहाँ लखनऊ और दिल्ली था, तो मुझे इनमें से फर्स्ट पर कौन सा रखना है, दिल्ली रखना है कि लखनऊ। मैंने फर्स्ट पर लखनऊ रखा तो सेकंड पे दिल्ली आ नहीं है। अगर मैं सेम करूँगा तो ये यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब मैं सारी डिटेल फिल करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दूँगा। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही पूरी डिटेल्स जो है वो फिल हो जाएगी। अब इसके बाद में आपसे क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर पूछा जाएगा, और यहाँ पर आपको क्वालिफ़िकेशन डिटेल पूरी फिल करनी होगी। आप यहाँ पर अपनी क्वालिफ़िकेशन देंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, आप अपीयरिंग में है या पास्ड हो गए। अगर अपीयरिंग है तो यहाँ अपीयरिंग करेंगे। इसमें साफ साफ दिया है कि 31/12/2024 से पहले आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, रिज़ल्ट वगैरह आ जाना चाहिए। मान लीजिए अगर आप पास्ड है तो पास्ड लिखेंगे। यहाँ पर
डिग्री कौन सी है आपकी, आर्ट साइड से, साइंस साइड से, जो भी है वहाँ पर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। नेम ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी का देंगे और डेट ऑफ पासिंग पूरा बताएंगे, डे, मंथ, ईयर, उसके बाद में परसेंटेज कितना है और कौन सी ग्रेड है, फर्स्ट, सेकंड या पास्ट, केवल जो भी है वो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास में इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री आईडीडी है तो वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन का आप भरना चाहते हैं तो यहाँ पर भर देंगे अच्छे से, और आपके पास में अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद में अगर आप SC ST OBC एक्स सर्विसमैन डिसेबल्ड कोई अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, प्री एग्ज़ाम्स ट्रेनिंग, तो उस पर यस कर देंगे, वरना इसको नो कर देंगे। इसके बाद में आपको हिंदी लैंग्वेज तो मैंडेटरी है, रीड, राइट और स्पीक, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई सी लैंग्वेज आती है तो यहाँ पर लिख के रीड, राइट जो भी आती है आपको सेलेक्ट कर लेंगे और वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म जो है वो भरकर तैयार हो जाएगा। ये आपके सामने प्रीव्यू डिटेल्स पूरी हो जाएगी, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ है तो अभी इसको एडिट कर लीजिए। मान लीजिए आपकी पूरी डिटेल सब कुछ बिल्कुल सही है, आप यहाँ पर अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर आपका पूरा डेटा सही है तो आप यहाँ पर आई एग्री कर दीजिए, आई कंफर्म कर दीजिए, आपका नाम बिल्कुल सही है। और अगर आपको चेंज करना है तो लास्ट वाले ऑप्शन पर चेक करिएगा। अगर सब कुछ सही है, बैक जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दीजिए। ये पॉपअप आपको दिखाई देगा, इसमें लिखा है कि अगर आप एक बार ओके कर देंगे उसके बाद में सबमिट कर देंगे तो फिर डिटेल आपकी करेक्ट नहीं हो पाएगी। ओके पर क्लिक कर दीजिए। दूसरा पॉपअप आएगा, आर यू श्योर टू कंटिन्यू, आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। ओके पर क्लिक करते ही आपके सामने डॉक्यूमेंट्स अपलोड लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपना देना होगा और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर देनी होगी। उसके बाद में ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब देखते हैं हम कि हैंड राइटिंग में क्या लिखना है। दोस्तों, जो ब्लाइंड भाई बहन हैं वो जो मैं आपको ये मटेरियल बता रहा हूँ इसको टाइप करा लेंगे अपने नाम के साथ में, और उसके नीचे अपना नाम अंगूठा लगाने के बाद में इसका फ़ोटो लेके इसको वहाँ पर अपलोड करना होगा। और जो देख सकते हैं जिनके हाथ सही है वो लिख सकते हैं, जो OH कैटेगरी में आते हैं वो अपनी हैंड राइटिंग में इसको लिखेंगे। आई लिखेंगे और ये कोमा लगा देंगे और उसके बाद में आई के बाद में अपना नेम लिखेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद में जो डेट ऑफ बर्थ अपनी पूरी लिखेंगे। फिर उसके बाद में लिखेंगे हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। द सिग्नेचर, फोटोग्राफ एंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन इज़ ऑफ माइन। बस इतना लिखना है आपको। ये लाइनें जो है सेम उतार देनी है। जहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट लिखा है वहाँ पर अपना नाम लिख देना है, डेट ऑफ बर्थ के बाद में अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। और बस इसको अपनी हैंड राइटिंग में लिखने के बाद में फ़ोटो लेके इसको JPG फॉर्मेट में 20 से 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना है, ठीक। और जो आपको थंब इम्प्रेशन देना है लेफ्ट हैंड का वो भी आपको 20 से 50 KB के ही बीच में रखना है। तो इसको अपलोड करना है वहाँ पर। चलिए चलते हैं दोस्तों। जो आपको थंब अपलोड करना है वो तो 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, और जो हैंड राइटिंग है वो 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। इसको अपलोड करने के बाद में ये सिक्योरिटी कोड डालकर सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही ओके का पॉपअप आएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करते ही आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। जो नॉर्मल भाई बहन हैं और जो जनरल और OBC में है उनकी फ़ीस लगेगी, तो वो यहाँ तक प्रोसेस पूरा करने के बाद में अपनी फ़ीस सबमिट करवा देंगे। जितने भी SC ST और दिव्यांग भाई बहन हैं उनकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी, बस उनका फॉर्म पूरा सबमिट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।